नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला दिया है जिसके बाद तमाम विपक्षी दल एकजुट हो गए और ये कहा जाने लगा कि ये फरमान बिल्कुल गलत है। हालांकि मुजफ्फरनगर प्रशासन की तरफ से इस फरमान के लागू होते ही तमाम मुस्लिम भाइयों ने अपनी अपनी दुकान पर अपना अपना नाम लिख लिया। इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। जैसा कि यह कहा जा रहा था कि हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगेंडा फैलाने में इस बार सरकार सफल होगी, लेकिन इस सपने को ध्वस्त कर दिया है कुछ ऐसे लोगों ने कि जो जानते हैं कि राजनीतिक मकसद के चलते ये सब किया जा रहा है। आज हम आपको अपने रिपोर्टर सौरभ श्रीवास्तव के द्वारा ग्राउंड पर जाकर किस तरीके से वहां लोगों से बातचीत की गई और तहकीकात की गई कि क्या इस फरमान के बाद आपको दिक्कतें हो रही हैं और कावड़ियों को लेकर उनका क्या कहना है, वो सुनाएंगे। और जब आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ऐसे किसी फरमान की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भाईचारा है। यहाँ पर मुस्लिम लोग कावड़ियों की सेवा करते हैं। फल बेचने वाला इस बात को कह रहा है कि जब कावड़िए यहाँ पर आते हैं तो हम उन्हें 10 रुपए सस्ता अपना सामान देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, उनकी खूब सेवा करते हैं। यहाँ तक कि उनका ये कहना है कि जब कावड़िया उनके ठेले पर आते हैं तो वो उनसे भोले कहकर उन्हें संबोधित करते हैं, बात करते हैं। और अब इस वीडियो के बाद शायद योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का प्रोपोगेंडा फैलाने का सपना जो है वो टूट जाएगा। किस तरीके से इस प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के असली मुसलमान, आप इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन महीने को लेकर के एक आदेश जारी किया है, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में सियासी पारा जो है वो आसमान छू रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के मार्ग में जो भी खाने पीने की दुकानें हैं, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो ठेला हो, गुमटी हो, उस पर उसके प्रोपराइटर और दुकानदार और उनके कर्मचारियों का नाम लिखना होगा। यानी कि उसकी पहचान को, उस दुकानदार की पहचान को उजागर करना पड़ेगा, यानी कि बाकायदे लिख के लगाना पड़ेगा। और इस समय इसकी पड़ताल करने के लिए और ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में। मुजफ्फरनगर ज़िला जो है वो हरिद्वार से सटा हुआ ज़िला है और हरिद्वार से जो कांवड़िए हैं वो बड़ी संख्या में जल लेकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाते हैं और सावन के महीने में बाबा का जलाभिषेक करते हैं। इस समय हमारे पीछे आप एक आम की जो है ठेला देख रहे होंगे, जिस पे आम बिक रहा है और उस पे जो है पूरे तरीके से अब ये ठेला जो है बदला हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पहले ठेले पर इस तरीके के नेम प्लेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब बाकायदे आम के जो बेचने वाले दुकानदार हैं उन्होंने अपना नाम लिखा है मोहम्मद सलीम। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फ़ोटो भी लगाई है और इसके नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है। तो आइए हम सलीम जी से बात करते हैं कि आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों आई और उसके बाद से जिस तरीके से फैसला आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, उन्होंने नेम प्लेट लगा दिया और अब क्या कुछ यहाँ पे स्थिति देखने को मिल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। सलीम जी, ये बताइए कि नेम प्लेट आपने कब लगाया? ये हमारे पास कल पुलिस वाले आए थे और वो क्या कहे भाई आप अपना नंबर और फोटो सब लगा के जाइए। हमने कहा तो कानून का पालन करेंगे। तो सरकार के का जो आदेश है उसका आप पालन करिए। लेकिन आप ये बताइए कि आप कब से फल कब से कितने सालों से? हम तो मुद्दत से बेचते हैं, 35 साल हो गए। मुजफ्फरनगर में इन इलाकों में एक ही जगह है। हाँ, तो पहले भी इस रूट से कांवड़िए जाते होंगे? बचपन से जाते हैं, 50 साल हो गए हमें क्या नाम कांवड़ को देखते हुए, आज तक कोई बात नहीं हुई। तो क्या लग रहा है कि आखिर इस बार ऐसी क्यों स्थिति बनी कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस तरह का फैसला लेना पड़ा? भाई उनकी मर्जी की बात है, चाहे जो कर दें, मैं है जिम्मेदार हैं। अब जिम्मेदार को आदमी जिम्मेदार को चाहे जो कर ले, हम उनका पालन कर रहे हैं। पालन तो कर रहे हैं, चलिए वो ठीक है, जो सरकार का आदेश आ गया सब पालन करते। आप भी मानोगे हम भी मानेंगे। लेकिन क्या लगता है ये फैसला कैसा है? फैसला जैसे उनका मानना है वो मानना है, लेकिन मतलब ये अब यह दुकानदारी का मतलब है जैसे कोई ले आने रहे, हमें तो जो मानना है। आप खड़े होकर बेचेंगे? पहचान है हमारी, तो खुद पहचान अपनी है। महमुल्ला जी हैं, सिर पर टोपी भी है, कोई तो ऐसा ही है खुद नहीं है।
तो लेकिन क्या लगता है कि फैसला कैसे? दुकानदारी हमारी जुगी तू है, हिंदू भाई भी खरीद रहे, मैं भी खरीद रहा हूँ। ये रहा मंदिर, 20-20 किलो आम जावे मेरा। मंदिर में आपका? हाँ, आम जाता है, बढ़ता है, सब दान करते हैं। देखिए, जमीनी हकीकत यही है कि सब लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ जुड़ा है। है, बिल्कुल। सरकार क्यों इस तरह का फैसला ले रही है? अब सरकार जो मर्जी जाए, प्रधानमंत्री है, योगी जी हैं, चाहे जो ले ले। क्या कहना चाहेंगे? कोई समाज को बांटने वाला फैसला है? भाई समाज को बांटना न बांटना उनके इख्तियार में है, हमारा जो कहेंगे हम तो ऐसे चल रहे हैं। जैसे ही ये योगी सरकार का ये बयान आया और ये आदेश जारी किया गया, माना फौरन माना आपने, लेकिन जो वापसी लेना चाह रहे हैं। हाँ बड़ा, क्योंकि इस पे सियासत हो रही है। विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि भाई आप समाज को बांटने वाला फैसला, इस पे बड़ा सियासत हो रहा है, बयानबाजी हो रहा है, उस पे आप क्या कहेंगे? तो जैसा कहेंगे कर लेंगे भाई, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? इस कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नाम लिख लिया कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, एक तरीके ठीक है, लेकिन आखिर जरूरत क्यों पड़ी? सावन के पहले से भी कांवड़िए चल रहा है। हमें तो इतना पता नहीं है, हमें तो साफ रहना और साफ सामान बेचना, हमें टेंशन ही नहीं है। इसके ये जो फैसला योगी सरकार ने लिया है, इसके पीछे ये तर्क दिया है कि कांवड़ियों की आस्था से खिलवाड़ ना हो, इसलिए ये फैसला दिया गया है। क्या कह रहे हैं? अरे भाई, हम तो मंडी में भी ठेला लगाते हैं, नई मंडी चौड़ी गली में, मैं खुद मौजूद हूँ, वहाँ ठेला लगाते हैं, हिंदू मुसलमान सब खरीदते हैं। अब मैं बाग लेता हूँ, फुटबंदर का बाग है, तेजवीर सिंह का बाग है, मैंने लगाए बाग, लेकिन बाग में पानी वानी दिया, सब तोड़ के लाते हैं। जो उनके नौकर हैं मंडी में बेचते हैं, आड़ती लोग बेचते हैं, सब मुसलमान आड़ती हैं, यहाँ सब खाते हैं, बेचते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे बेचते हैं, जैसे जो पूजा पाठ करने के लिए जा रहे हैं या जो कांवड़िए जाते हैं, उनकी आस्था का आप लोग खुद से कितना? हाँ, सेवा करते हैं बिल्कुल। अगर हम 50 रुपए के लिए तो 40 देते हैं। हम पता है दान में जा रहा है, दान करना बुरी बात है? कोई अच्छी बात है, उन्हें रियायत देने का, और किसे देंगे रियायत? 10 रुपए कम करके दे। आओ भोले जी, वो भी हमें भोला कहते हैं। हाँ, दोनों हम क्या भोले जी क्या हो दे रहे हैं भाई? अगर हम 60 रुपए बेच रहे हैं, उन्हें 40 दे देंगे भाई। दूर से आ रहा है, सफर करके आ रहा है बेचारा। मतलब जो हिंदू श्रद्धालु जाते हैं उनकी आस्था, हाँ, पूरा ध्यान रखना पड़ता है, जिम्मेदारी है हमारी। अरे इंसान के भाई भाई है, नहीं है भाई? और बताइए क्या क्या? जैसे आपने बोला इंसान भाई भाई हैं, तो उसी तरीके से सोनू सूद को आप जानते हो, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश देना है नेम प्लेट लगाने का, तो दुकानों पे इंसानियत का नेम प्लेट लगना चाहिए। इंसानियत की बताओ है नहीं क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आप किसी जाति धर्म विशेष का नेम प्लेट मत लगवाइए, इंसानियत लिखा है, कि लोगों के अंदर इंसानियत की भावना पैदा हो। अरे इंसानियत तो है कि भलाई करना, अच्छे काम करना, बुराई से रोकना, ये तो भलाई, इसे तो इंसानियत क्या है? और बताइए क्या आप क्या करें इस फैसले को लेकर? दो आप क्या जवाब दें? अच्छा फैसला है, सही समय फैसला है, या फैसला इस तरीके से समाज को बांटने की धारणा? क्या करेंगे? नहीं, फैसला तो आज तक ऐसा किसी ने लिया नहीं। हम भी जब बड़े 50 साल हो गए, अभी वो नया फैसला। अब भैया जब राज उनका है तो मानना पड़ेगा जो कानून पास होगा। कहीं ना कहीं ये भी तो होता है कि भाई पहले तो हम बेझिझक फल खरीद ले, लेकिन अब नाम लिखा होना क्या मतलब? एक आदमी को झिझक तो हो, हाँ, झिझक हो गए, इससे फर्क पड़ता है, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है, भले ही आप कैमरे पे कहें, फर्क नहीं, कि थोड़ा तो फर्क। थोड़ा फर्क पड़ता है। अब पहले से इस रूट पे कांवड़िए जाते रहे, और जैसे ही ये फैसला आया, लगातार विपक्षी नेता आरोप भी लगा अगर किसी कावड़े हो कोई परेशानी है, दिक्कत है, तो यहाँ सारा आदमी उसकी देखभाल करें। अगर दवाई की जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल में ले जाओ, उनकी सेवा में हर टाइम यहाँ लोग खड़े रहे, रात को भी खड़े रहे, दिन में भी। अब योगी आदित्यनाथ ने फैसला तो दे दिया, उसके बाद अब विपक्ष जो नेता वो लगातार आरोप लगा रहे कि आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो है कि थोड़ा फर्क पड़ता है इस बात से, वरना कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। जब इंसानियत जिंदा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इस इलाके में लंबे समय से रहते हैं, जब एक महीने का सावन चलता है तो कैसा माहौल होता है? और आप लोग के अंदर श्रद्धालुओं को देख बढ़िया माहौल हो गए यहाँ तो। आप देखो 2 दिन के बाद कैसे धूम मचती जाएगी, लोग कैसा नजारा अच्छा लगता है? नहीं बढ़िया लगे। इनका कहना ये है कि हिंदू मुस्लिम इस ढंग से मनाते हैं। हिंदू मुस्लिम सब यहाँ बड़े प्यार से, भाईचारे से, बड़े अच्छे मनाते हैं। सब बड़े भाईचारे से मनाते हैं। जो प्रदेश सरकार ने अब नेम प्लेट वाला फैसला आदेश जारी किया, उस पे आप क्या? प्रदेश सरकार तो है ही है, जैसी है, मुसलमानों के विरोधी है ही है।
कि ये मतलब ज़्यादा बच्चे वाले ये करते हैं, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, ये छीन के ले जाएंगे, सरकार तो कर ही रही है। क्या नाम है आप सर आपका? मेरा नाम रिशपाल सिंह है। हाँ सर, ये बताइए, बहुत अच्छी बात आपने बोली। तो इतने साल से इस रूट से कांवरिये जा रहे हैं, और अब ऐसा अचानक फैसला लेने की सरकार अचानक फैसले सरकार की जरूरत पड़ी। जब विरोधी एक बिरादरी के, एक समुदाय के विरोधी हैं, तो फिर क्या कहे सरकार, बताइए आप जी। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सीटें भी घट गई। बीजेपी की सीट तो नहीं घट गई। हम तुमको गाली दें, मोदी जी अच्छे मतलब एक सभी के प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने मुसलमान ये करते हैं वो करते हैं, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे वो ले जाएंगे, तुम्हारी ये ले जाएंगे, और तुम्हारी टोंटी खोल के ले जाएंगे। और गांधी जी को भी, गांधी जी की फिल्म आने से पहले गांधी जी को कोई नहीं जानता था, उसके बाद ही गांधी जी को जानने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो ज्यादा इस तरह की जो उनकी बयानबाजी थी और ये जो विचारधारा लेकर चले, वो उनको नुकसान कर गया ना? देखिए नुकसान तो देखिए, अगर मैं किसी को कहूँगा एक समुदाय को, तो गलत है। मैं एक राजनीतिक आदमी हूँ, मेरे लिए तो सब बराबर हैं, चाहे वो किसी समुदाय से सही, किसी जाति से सही। भाई हम लोग तो सब लोगों के साथ रहते थे। चलिए, अब नेम प्लेट वाले मुद्दे पे आते हैं। जैसे सरकार का ये आदेश आया योगी आदित्यनाथ के, पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्ग पे खाने पीने की दुकान पे नेम प्लेट लगेगा। उसके बाद जो विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे कि आप लोग धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो खाने पीने की चीज़ों पे लगा रहे हैं, ये मियाँ भाई हैं, और कांवड़िया को कल को अगर निकलेंगे इधर से, तो ये भी सबको बांटेंगे, लो भैया ये लो भैया, तो उनको भी वो मना कर दे। हाँ, तो क्या एक तरीके मन में द्वेष फैलाने की भावना है ना? हाँ, ये तो क्या लगता है आपको, मन में एक द्वेष फैलाने की भावना है? ये तो द्वेष फैलाने वाली भावना है। ये इधर उधर के दंगा, ये सब ये भड़काने वाली भाषा बातें हैं ये तो। अब क्या लग रहा है आखिर इसका समाधान क्या होगा? कुछ सरकार से अपील करना चाहे, कुछ बोलना चाहे? समाधान क्या है कि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही एक सर्वस्पर्य हैं, लेकिन ऐसी बात पता नहीं कैसे। चाहेंगे एक आम नागरिक होने के नाते, अब ये मैं प्रदेश के मुखिया को क्या सलाह देना ये चाहिए? तो देखिए, अब मैं क्या कहूँ इस बारे में। अब योगी जी के प्रतिनिधि और बहुत है, मैं तो हूँ नहीं योगी जी के। प्रतिनिधि देखिए, सरकार तो जनता बनाती है, आप एक आम जनता है जो इस समय का माहौल है, हाँ, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? प्लेट लगाने का वो योगी जी को वापस लाना चाहिए, ताकि इंसानियत कोई एक- बस 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 बस। क्या कहना चाहेंगे इस फैसले पे? योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये फैसला अपना वापसी ले लें। क्या कहेंगे आप? क्या लेना चाहिए फैसला वापस? फैसला आपसे ले लिया उन्होंने, बस ले लिया तो ठीक है, बस अगर नहीं लिया तो फिर लगा लेंगे। अब तो लगी रहेगी। तो ये हमारे साथ मुजफ्फरनगर के कुछ विक्रेता थे जो खाने पीने की चीज़ों को बेचते हैं, फल विक्रेता थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भले ही सरकार का फैसला आ गया और हम सरकार के फैसले को पूरे तरीके से मानते हुए नेम प्लेट अपने दुकानों पर, ठेले पर लगा लिए हैं, लेकिन हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है, और जब से कांवड़िया इस रूट से जाते हैं तो हम जो फल अपना हिंदू को अधिक रेट में बेचते हैं, अगर वो कांवड़िया खरीदने आता है तो हम उसको कम दामों में फल बेचते हैं और उनकी सेवा करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रदेश सरकार को इस बात पे ध्यान देना चाहिए और इस तरह के जो फैसले हैं नेम प्लेट लगाने के, उसको वापस लेना चाहिए, ताकि इंसानियत जिंदा रहे और एक दूसरे के साथ लोग मिल के त्यौहार और पर्व को मनाएं। कैमरा पर्सन पिंटू के साथ सौरभ श्रीवास्तव, मुजफ्फरनगर।